हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग फिर चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग फिर 25 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन करने वाले हैं जो 8 जुलाई से संबंधित है। और आज के क्वेश्चन आपको तीनों लेवल का मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के भी हैं, कुछ उच्च लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, मज़ा आने वाला है। कॉपी कलम ले के बैठिए, उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में DRDO ने समुद्री सुरक्षा के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है। ऑप्शन आपके सामने है प्रोजेक्ट वरुण, UFOSS, सागर नेट, ओशियन शील्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको UFOSS। UFOSS। आप UFOSS का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। अगर आप सही मायने में वीडियो को देख रहे हैं तो आप UFOSS का फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट करेंगे, इंतज़ार करेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि UFOSS परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने है अंतरिक्ष निगरानी, बी ऑप्शन है समुद्र के भीतर निगरानी प्रणाली विकसित करना, मिसाइल परीक्षण, ड्रोन निर्माण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समुद्र के भीतर निगरानी प्रणाली विकसित करना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। किस परियोजना का? UFOSS। फुल फॉर्म कमेंट करके बताना आपकी जिम्मेदारी है आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत ने किस देश को सैटेलाइट लॉन्च सहयोग की पेशकश की है। ऑप्शन आपके सामने है जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस और ब्राज़ील। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस मौसमीय घटना के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आकांक्षा जताई गई है। ऑप्शन आपके सामने है लानीना, एलिनो, पोलर वोर्टेक्स, उसके बाद साइक्लोन। बताइए किस मौसमी घटना के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। कौन सा ऐसा घटना है इसमें। तो याद रखिए एलिनो है। क्या है? एलिनो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में AI मॉडल्स पर कड़े नियंत्रण लगाने पर किस देश ने विचार किया है। ऑप्शन आपके सामने है रूस, चीन, अमेरिका और जापान। बताइए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको चीन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में नाटो ने अगले 5 वर्षों में किस क्षमता पर निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। साइबर सिक्योरिटी पर, या फिर काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी पर, या फिर स्पेस मिशन, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी। इसके ऊपर निवेश बढ़ाने की घोषणा किया है कौन? नाटो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में CULT फिट ने किस उद्देश्य से आवेदन किया। तो बैंक लाइसेंस, IPO, NBFC लाइसेंस, बीमा कंपनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IPO। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज को कैंसर पहचान तकनीक का भारतीय पेटेंट मिला है। तो किसको मिला है? ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा। तो याद रखिए बायोटेक्नोलॉजी को यह पेटेंट मिला है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में रुपया किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। यूरो, अमेरिकी डॉलर, येन और पाउंड। बताइए रुपया किसके मुकाबले
अपनी मजबूती प्रदान किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में 300 इलेक्ट्रिक बसों को किसने हरी झंडी दिखाई है? 300 इलेक्ट्रिक बसों को किसने हरी झंडी दिखाई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, अश्वनी वैष्णव। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको अमित शाह। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर। हाल ही में मणिपुर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन किस दो समुदाय ने किया? ऑप्शन आपके सामने है नागा और मैतेई, बोडो और गारो, कुकी और गोंड, संथाल और भील। ये सब जनजातियां हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन किन दो जनजातियों ने मिलकर किया है? ऑप्शन हो जाएगा आपको नागा और मैतेई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले के बाद किस राज्य ने अनुग्रह राशि की घोषणा की है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या गैस कीजिए? गुजरात। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश ने जर्मनी के साथ पनडुब्बी समझौता किया है? कौन सा ऐसा देश है जो जर्मनी के साथ पनडुब्बी समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और स्पेन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसको? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका कनाडा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा किस देश से जुड़ी रही? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका। बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया। वहाँ पर सम्मान भी मिला है इनको, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है? कमज़ोर रहेगा, पूरे देश में शीघ्र फैल जाएगा, समाप्त हो जाएगा या फिर केवल दक्षिण भारत तक सीमित रहेगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको? देखिए क्वेश्चन किस स्तर से पूछा गया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पूरे देश में शीघ्र फैल जाने का अनुमान लगाया गया है। किसका? दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन जनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और पेरिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है पेरिस, ब्रुसेल्स, बर्लिन, रोम। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नाटो का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो आपको ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने दोस्तों। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा? DRDO का मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। कहाँ है DRDO का मुख्यालय? बताइए कोई राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या? नई दिल्ली। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ हेडक्वार्टर की बात किया है, मुख्यालय की बात किया है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपके सामने। अरे यार 20 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है इन दिनों वो आपको संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। आपको बोले थे ना क्वेश्चन बेसिक लेवल का भी है, तो ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का ही है। बताइए क्या होगा? सिंपल सी बात है, नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर 22 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ और व्हेल। बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर तो इसका आपको होना ही चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई। बताइए क्या होगा आंसर? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों वो आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और कान्हा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला जो नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपको जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है ऑपरेशन सिंदूर। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने आपदा राहत अभियान, भारत का सुरक्षा सैन्य अभियान, अंतरिक्ष मिशन, स्वास्थ्य अभियान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपको भारत का सुरक्षा सैन्य अभियान है। क्या है? सैन्य अभियान है। क्या चीज़? तो ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपको आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप इन 25 क्वेश्चन को तल्लीनता के साथ आत्मसात किए होंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं और हम बार बार बोलते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए या ना बताइए। बहुत से लोग यहाँ पर आपको यही बात बोलेंगे कि फटाफट कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है अभी, तो आप कमेंट करिए ना करिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कमेंट करके बताइए क्या उसका राइट आंसर होगा। आप अपने अंदर से सेल्फ असेसमेंट करके, समझ रहे हैं ना, सेल्फ असेसमेंट करके अपने अंदर में झांकिए, क्या इसका आंसर हम ट्रू दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आप अंदर से सही हैं। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो, लो मैं आंसर दे के दिखा रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ दिखा देना मेरे दोस्त। बाकी वीडियो पर कमेंट करना, किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं। आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके आंसर बताया करो, नहीं तो आप अपने सेल्फ असेसमेंट से ही अपना आंसर दिया करो, आपके लिए सबसे बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद।